एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम गंगदत्त था। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास दो तीन और भी कुएं थे, उसमें मेंढक रहते थे। हर कुएं में मेंढकों का एक राजा हुआ करता था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडों मेंढकों से पिटवा देता। कुएं के मेंढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता था। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर कि पड़ोसी राजा ने आपका अपमान किस तरह किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त से ही शुरू होता है। कुछ सियाने मेंढक तथा बुद्धिमान ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमने दुगने मेंढक हैं। वे स्वस्थ हैं, हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राज्य ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ पड़ोसी राजा के बेटों की पिटाई करो कि वह पानी मांगने लायक ना बचे। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश से हम किसी की पिटाई कैसे कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कूदता और बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसने एक भयंकर नाग पास ही बने बिल से गुजरता हुआ देखा। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए तो दुश्मन को अपना बनाया जाए, यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुसफुसाया। उसने, मेंढक, मैं तुम्हारी बेरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तुम मेरे बिल में आकर मुझे आवाज दे रहे हो। गंगदत्त तड़ाया, हे नाग, कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सग्गों से इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने के लिए आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने यह शंका व्यक्त की, पानी में जा नहीं सकता, मैं कैसे पकड़ूंगा। गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यह मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंग जहां मिलती है वहां एक कक्ष है, तुम वहां रहना और जिस मेंढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते रहना। नाग गंगदत्त की दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही था। एक मूर्ख बदले की भावना से अंधे होकर अपने दुश्मनों के पेट हवाले करने को तैयार हो गया और दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक और राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों से में सारे दूसरे कुओं के मेंढकों और सुरंगों के रास्ते से जाकर खा जाता था। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बताओ। 24 घंटों पेट फुल रहने की आदत हो गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियाने और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है,
उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा और गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र ही बचे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुसफुसाते हुए, मेंढक, मैं अब कहीं नहीं जाने का। तू अब अपने खाने का इंतजाम कर, वरना इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा, मैं और मेंढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुनफुनाया, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेंढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेंढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेंढक को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तुम कौन सा मेरा मामा लगते हो, और उसे हड़प गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का इस्तेमाल लेता है, अंत में उसका अंत निश्चित है।